happening here? Nothing, simply a routine inquiry. आप यहाँ कैसे? इन्हें हम अपने साथ लेकर But why? क्या प्रॉब्लम है? आपने बिना किसी कारण हमारी मनु को गिरफ्तार किया। और आप उसे यातना दे रहे हैं। यातना? You mean torture? हम तो उसे सिर्फ पूछताछ के लिए। No, Mr. Manson. The information we've got. Mrs. Morland, आपको जरूर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई। You see, यहाँ किसी को टॉर्चर करते हुए देख रही है आप? हम कुछ लोगों को लगान के सिलसिले में इंक्वायरी के लिए बुलाया था और अभी रिलीज भी कर दी। Mr. Manson, I've seen how you investigate. अब अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो ये रहे मिस मानिकानका के रिलीज ऑर्डर। जो ऑनरेबल गवर्नर जनरल ने भेजा है। आप खेलिए। All right, very well. हम तो वैसे भी मनुबाई को भेजने वाले थे। मनुबाई, आप जा सकते हैं। Mrs. Morland, please come with me. Regarding this release order, there's just a few papers to sign. Please come. Sure. काका आइए काका।
बातें करो। मुझे क्षमा कर। मनु, हमें आने में बहुत देर हो गई बेटा, हमें क्षमा करो। हमारी आंखों में झलकते किसी भी प्रश्न का उत्तर मनु नहीं दे पाएगी। तात्या, विश्वास करो, मेरी मनु ने उसके शिष्य धर्म का पालन किया है, परंतु अपने पिता को वस्त्रहीन देखना किसी भी बेटी के लिए काका, काका, ये बात, हाँ, बस। मत रोइए, विश्वास करो मेरा। आज मेरी मनु मुझसे बड़ी लगी। I am so sorry, Manikanaka. तुमने इतने दुख झेलना पड़ा। आइए Manikanaka, हम आपको आपके पास छोड़ देते हैं। Come.
अरे शांता, तू कहाँ जा रही है? जाके मालन से कहे कि बाकी के फूल अभी तक क्यों नहीं आए। चल रुक रुक, दिखा तो। हाँ, अच्छी है शिव। वैनी साहब, भोजन के लिए क्या 9 कुंवारी कन्याओं का प्रबंध हो गया है? अरे देवा, हमारे पूना में तो छोटे छोटे कामदार के घर पर विवाह में 51 कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है। क्यों? हाँ, वाह कृष्णा भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कभी पुणे में रही ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है, इसीलिए केवल 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। श्रीमान सरकार, मनुभाई आ गई हैं। वो आ गई? जाओ उसे यहाँ ले आओ। नहीं, ठहरो। उसका स्वागत हम खुद करेंगे। आइए मिस मोरलैंड, हमारे महल में आपका स्वागत है। रुक जाइए। माफ कीजिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? श्रीमान साहब, वैनी साहब का आदेश है कि मनु को पीछे के दरवाजे से अंदर लाया जाए, क्योंकि मनु अशुद्ध हो गई है। हम श्रीमान साहब से बात करेंगे। हमारे कल्चर में कोई ऐसी ब्रेवरी दिखाता तो उसका वेलकम बड़ी धूमधाम से होता और उसकी प्रशंसा होती। पर यहाँ तो साहब, आपकी और हमारी प्रथाओं में बड़ा फर्क है। आइए। यहीं रुक जाओ। देखा, केवल स्वयं ही नहीं आई है, फिरंगी को भी साथ लाई। हमारे कर्म कांड के शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि किसी अपरिचित के मात्र छू लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यदा यप शुद्धम लोक विरुद्धम, ना
कन्याओं इस लड़की ने हमें लज्जित करके रख दिया है। लज्जित? आप क्या कह रही है? हम तो समझे कि मैंने कानका ने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाया है और आप उस पर प्राउड करेंगे। मेरा मतलब गर्व करेगी। इसका तो जय जयकार होनी चाहिए। और आप इंसल्ट कर रही है। शांता, कह दो इससे कि ये हमारे धर्म और संस्कृति के बीच ना आए। सॉरी मैडम, मैं आपकी धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन इंसानियत के नाते मैं समझ रही हूँ मैंने कानका का कोई दोष नहीं है। आपकी नजर में ये दोष नहीं होगा, लेकिन हमारे धर्म की दृष्टि में घोर पाप किया है इसने। जब तक इसका शुद्धिकरण नहीं होगा, ये महल में प्रवेश नहीं कर सकेगी।